हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स मेक्स डिफरेंस। टीचर्स के होने से और सही टीचर्स के होने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम आज बात करने वाले हैं। आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, वो फोटो है एक बहुत ख्यातनाम पेस बॉलर डेनिस लिली का। उनके बारे में कहा जाता था कि एक अलग ही पर्सनालिटी थी उनकी। ब्रॉड शोल्डर्स, इतने ब्रॉड शोल्डर्स थे कि ऐसा कहा जाता था कि जब वो बॉलिंग डाले तो बैट्समैन को उनके पीछे जो साइड स्क्रीन होता है वो साइड स्क्रीन नहीं दिखता था। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो ऐसे पेस बॉलर थे कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में के ग्राउंड में मेलबोर्न में बॉलिंग डालें तो विकेट कीपर को न्यूजीलैंड में खड़ा रहना पड़ता था। इतने वेधक बाउंस वो डालते थे कि बैट्समैन तो ठीक, लेकिन विकेट कीपर भी झेल नहीं पाते थे। एक फास्ट बॉलर, एक पेस बॉलर का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी रिदम। जब वो दौड़ते हैं, वो उनके रिदम के बारे में कहा जाता था कि जब वो दौड़ना शुरू करते थे बॉलिंग डालने के लिए, तब एक पोएट्री जैसे कि रिदम में जा रही है वैसा लगता था। ऐसे ख्यातनाम बॉलर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, डेनिस लिली, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। उससे संलग्न बहुत सारे लोगों की मैं बात करने वाला हूँ। बहुत साल पहले हमें पता है कि इंडिया में पेस बॉलर ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। आजकल तो है, लेकिन पहले सिर्फ मीडियम पेस हुआ करते थे। मीडियम पेस में भी अच्छे मीडियम पेस में सिर्फ कपिल देव थे। तो इंडिया में अच्छे पेस बॉलर लाने के लिए, तैयार करने के लिए एक एमआरएफ ने इनिशिएटिव लिया था और एमआरएफ ने एकेडमी खोली थी। ये एमआरएफ एकेडमी में सब पेस बॉलर तैयार करने के लिए या उनका चुनाव करने के लिए एक पूरा प्रावधान था, जिसमें कोच, हेड कोच थे डेनिस लिली, जो सबको पसंद करते थे कि इसको लेना नहीं लेना, फिर ट्रेनिंग देना या नहीं। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ पर अपना प्रैक्टिस के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए आया एज अ पेस बॉलर। पहले दिन डेनिस लिली ने उसको देखा और बोला अच्छा, 6 बॉल उसने डाले, 6 बॉल उन्होंने देखे, सिर्फ 6 बॉल देखे। सेकेंड डे वो 15 यार्ड में बैठे थे अपनी चेयर लगाकर और सबको बैटिंग करने का बोला। जो बच्चे ने बॉलिंग डाली थी, सही तरीके से अच्छी बॉलिंग डाली थी, उसने पैडअप होके बैटिंग करना शुरू किया। उसने 2 बॉल सिर्फ फेस किए। उसका स्टांस वगैरह देखकर डेनिस लिली खड़े हो गए, सिर्फ 2 बॉल देखकर। और वो जो बच्चा था उसके पास गए और बच्चे के पास जाकर बोला कि आज से तू बॉल को हाथ मत लगाना, मैं तेरे में डॉन ब्रैडमैन देख रहा हूँ। बच्चे ने बोला अरे मैं फास्ट बॉलर बनने आया हूँ। डेनिस लिली जी ने बोला नहीं, तू अब से बैट से ही काम करेगा, तेरा फोकस सिर्फ बैट पर ही होगा। और तब से वो बच्चे ने बैट पर काम किया और वो बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो थे श्री सचिन तेंदुलकर, जो पेस बॉलर बनने आए थे, लेकिन पहली बार ही डेनिस लिली ने बोला कि आप बैट से काम करो। और हमें पता है उसका रिजल्ट क्या है। जो सबसे बड़ी मिसाल है सही टीचर की। टीचर क्या होता है? टीचर वो होता है जो अपने बच्चे में छुपे हुए हुनर को पहचाने, उसे एक सही राह दे। इसलिए टीचर को आर्किटेक्ट कहा जाता है। डेनिस लिली का बहुत बड़ा योगदान सचिन तेंदुलकर के करियर में रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी तरह अगर मैं आपको बात करूं तो आप आपके स्क्रीन पर देखोगे जो फोटो दिख रहा है, वो हमें पता है वो फोटो है हिटलर का। हिटलर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है
36 या 37 नंबर के पेज पर कि जब मैं छोटा था और स्कूल में जाता था तब मेरे टीचर्स और एक टीचर थे, वो टीचर रेगुलर बेसिस पर बोलते रहते थे यहूदी बकवास है, उन्हें मार डालना चाहिए, यहूदी बकवास है, उन्हें मार डालना चाहिए, मार डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। और यही टीचर रेगुलर बेसिस पर बोलते रहते थे, हेट करते थे, वो हिटलर के मन में, बाल मानस में किसी न किसी जगह पे ठुस गया। और आपको पता है, बड़े होते ही, पोजीशन पे आते ही अराउंड 50,000 यहूदियों की गैस चैम्बर में उन्होंने मृत्यु करवा दी। एक ये भी टीचर थे हिटलर के। और एक फोटोग्राफ आप देख रहे हो श्री APJ अब्दुल कलाम जी का, उनके भी टीचर थे सुब्रमण्यम। उन्होंने भी उन्हें पढ़ाया ही, लेकिन उन्होंने ये हेट वाला ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने ज्ञान दिया टू बी क्रिएट, नॉट अ हेट, टू बी क्रिएट, क्रिएट करने का। और हमें पता है कि ये श्री अब्दुल कलाम जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे और साथ साथ में एक रॉकेट साइंटिस्ट भी थे और एक वेल ह्यूमन बीइंग भी थे। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं, बट टीचर मेक अ डिफरेंस। वो कौन सा डिफरेंस है? टीचर है वो सचिन तेंदुलकर भी बना सकता है, टीचर है वो हिटलर भी बना सकता है, और टीचर है वो श्री अब्दुल कलाम जी भी बना सकता है। हमने ऑलवेज कार्बन के बारे में सुना है। कार्बन अगर हैफेजार्ड मोड में किसी जगह पर सेट हो जाए तो वो कॉल बन जाता है, कोयला बन जाता है। हेक्सागोनल में प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए तो वो लीड बनता है, लीड, ग्रेफाइट। और उससे भी अच्छे तरीके से अगर सेट हो जाए तो वो हीरा बन जाता है। तो स्टूडेंट के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको मोल्ड करना, उसे कैसे आगे बढ़ाना, वो टीचर के हाथ में है। सो ऑलवेज एज अ टीचर, और टीचर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, वो प्रावधान है, लेकिन एक छोटा बच्चा भी टीचर बन सकता है। उसको आप टीचर की स्वीकृति दे सकते हो, उसके पास से सीख सकते हो। लेकिन अगर हम टीचर की बात करें जो टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं स्टूडेंट को, तो उन्हें यही ध्यान रखना चाहिए कि वी आर आर्किटेक्ट, और हम हमारे हाथ में भविष्य देख रहे हैं, तो भविष्य को उज्जवल करने के लिए स्टूडेंट को मोटिवेट करें, नई नई बातें बताएं, नए नए रास्ते बताएं, और बोले नॉट टू बी हेट, टू बी क्रिएट। सो आज के ये लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट में फिर से नए विचार के साथ नई बातें करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। आप सबका मंगल हो।